आरजेडी में कौन उम्मीदवार होगा इसका सस्पेंस खत्म हुआ। देखिए, सुनील सिंह को दोबारा से, मतलब कह सकते हो तो फिर से मौका दिया गया है। राबड़ी देवी इसके पक्ष में थी कि सुनील सिंह को मौका दिया जाए, वहीं तेजस्वी यादव, शिवचंद्र जो राम है उनको लेकर चर्चा तेज थी, लेकिन उनको नहीं मिला टिकट। आरजेडी ने एक बार फिर से सुनील सिंह पर मौका जताया है। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के नाम पर चल रही अटकलों को विराम दे दिया है। पार्टी ने एक बार फिर पूर्व विधान पार्षद सुनील सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया है। सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन आज यानी कि सुनील सिंह 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं उससे थोड़ी देर बाद सुनील सिंह विधानसभा जाएंगे, नामांकन करेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से आरजेडी के उम्मीदवार को लेकर तरह तरह की चर्चाएं थी। खाली तो 2 सीटें हो रही हैं आरजेडी की, एक तो सुनील सिंह की और दूसरा जो है एक फारूक उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही सीट आरजेडी को मिलेगी, 25 विधायक हैं। तो आरजेडी ने सुनील सिंह को फिर से मैदान में उतारा है, भरोसा जताया है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर दौरे के बाद उनकी बेटी रोहिणी आचार्य का भी नाम संभावित उम्मीदवारों में शामिल माना जा रहा था। अतः पार्टी ने सुनील सिंह को मैदान में उतारने का फैसला किया है। बिहार विधान परिषद की 10 सीट, जिनमें एक सीट पर उपचुनाव शामिल है, उसके लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। सभी प्रमुख दलों के उम्मीदवार विधानसभा परिसर पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए के उम्मीदवार अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, जहां गठबंधन के कई नेता मौजूद रहेंगे। इस चुनाव को भाजपा ने भी काफी दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि पार्टी ने भोजपुरी सुपरस्टार अभिनेता गायक पवन सिंह को उम्मीदवार बनाकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। इसके अलावा बीजेपी ने वर्तमान विधान पार्षद डॉक्टर संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित पर भी दोबारा भरोसा जताया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाकर आरजेडी ने अनुभव को अपनी प्रायोरिटी बनाई है, प्राथमिकता दी है और परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्ष को हमला करने का मौका नहीं दिया है। एनडीए उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद अब राजनीतिक हलकों में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खास तौर पर सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि उनके बेटे और बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा जाता है कि नहीं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि उन्हें एमएलसी नहीं बनाया जाएगा तो भविष्य में उनके मंत्री पद को लेकर भी सवाल उठ सकता है, क्योंकि नियम कहता है कि आप 6 महीने तक ही मंत्री रह सकते हैं बिना किसी सदन के सदस्य बने। उसके बाद आपको सदन का सदस्य बनना पड़ता है और अगर उनको नहीं चुनाव लड़वाया गया तो मंत्री पद तो जाना एकदम तय है। ऐसे में आगामी फैसले को उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक स्थिति और प्रभाव के लिहाजे से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद तमाम प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंचेंगे, तस्वीरें दिखाऊंगी। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।